नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल विपक्षी गठबंधन के उन दलों पर सुलगाएंगे जो एकजुट होने का ड्रामा करके फिर एक दूसरे के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। 2024 का चुनाव आते आते कैसे अब कई राज्यों में इंडिया की नींव कमजोर होती जा रही है, वो बताएंगे। भाजपा के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हुए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक भी एकता नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान से गठबंधन हिला हुआ है, तो अब जदयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इंडिया नाम के पोस्टर ही फाड़ दिए हैं, जिससे बड़ा बवाल होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में इंडिया में मचे घमासान को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। इंडिया में क्यों पड़ गई फूट? जदयू अध्यक्ष ने क्यों फाड़े इंडिया के पोस्टर? क्या ममता केजरीवाल छोड़ेंगे गठबंधन? क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एजेंडा हो गया फेल? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो मुंबई में मीटिंग करके सभी विपक्षी नेता एकजुटता का दिखावा करते हैं, और जैसे ही मीटिंग खत्म हो गई तो गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दिल्ली से लेकर पंजाब, बंगाल और बिहार तक गठबंधन में तबाही मचती दिखाई देने लगी है। भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन कांग्रेस ने तैयार किया है, वही अब उनके गले की फांस बन गया है, जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने नई मुसीबत गठबंधन के लिए खड़ी कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर तो बिहार से सामने आई है, जहां जदयू की ओर से अब गठबंधन पर ऐसी भड़ास निकाली गई है कि कांग्रेस भी देखकर हिल गई। जदयू अध्यक्ष लल्लन सिंह पार्टी कार्यालय में इंडिया का पोस्टर देखकर भड़क गए और मिनटों में उसे हटवाने का फरमान जारी कर दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पटना स्थित कार्यालय में इंडिया गठबंधन का पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर के लगने की जानकारी मिलने के बाद लल्लन सिंह भड़क गए, क्योंकि पोस्टर में नीतीश कुमार समेत विपक्ष के कई नेताओं की फोटो लगी हुई थी, लेकिन लल्लन सिंह और तेजस्वी यादव का चेहरा नदारद था। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा था, जीतेगा इंडिया और चक दे इंडिया। ऐसे में इस पोस्टर को लगाए हुए करीब आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि अचानक आनन फानन में पोस्टर को उतार दिया गया, क्योंकि इसमें अपना चेहरा ना होने की बात सुनकर लल्लन सिंह ने पहले इसकी फोटो मंगवाई। इसके बाद भड़कते हुए उन्होंने ये पोस्टर हटाने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही कार्यालय प्रभारी को कार्यालय में कोई भी पोस्टर ना लगाने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, लल्लन सिंह जब कार्यालय से जाने लगे तो उमेश कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल कार्यालय पर कुछ भी नहीं लगाएगा और ना लगाने देगा। कभी भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। पार्टी कार्यालय पर पार्टी के आदेश पर ही कोई पोस्टर लगता है। किसके आदेश पर यह पोस्टर लगाया गया, इस पर किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। पोस्टर में महज खुद की फोटो ना होने को लेकर लल्लन सिंह ऐसा भड़के कि उन्होंने इंडिया का पोस्टर ही फाड़ दिया। आपको पता होगा कि इन दिनों यही विपक्षी दल हैं जो इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होने को लेकर छाती पीट रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे होने पर इन्हीं विपक्षी नेताओं को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। बार बार केंद्र सरकार पर आरोप मंडा जा रहा है कि सरकार गलत मंशा से देश का नाम बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन्हीं नेताओं से सवाल किया जाना चाहिए कि इंडिया पर छाती पीटने के बाद उसी इंडिया के लिए इनके मन में ये इज्जत है कि पोस्टर में अगर लल्लन सिंह को अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया तो जिस इंडिया के लिए ये लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं उसका पोस्टर ही फाड़ डाला। अब कहां है वो कांग्रेस पार्टी जो भारत नाम लिखे होने पर मोदी सरकार को कोस रही थी? क्या लल्लन सिंह की हरकत पर अब मुंह नहीं खोला जाएगा? विपक्ष की ओर से गठबंधन का नाम जब इंडिया अनाउंस किया गया था तब इसका जमकर विरोध हुआ था, लेकिन तब इन्हीं विपक्षी दलों ने संविधान, लोकतंत्र और ना जाने क्या क्या पाठ पढ़ाए थे और ये दिखाने की कोशिश की थी कि विपक्षी दल इंडिया शब्द का कितना सम्मान करते हैं।
लेकिन आज जो लल्लन सिंह ने किया है उससे ना सिर्फ विपक्षी गठबंधन की थू-थू हो रही है, बल्कि विपक्षी दलों का ढोंग भी सामने आ गया है। हालांकि सवाल यहां यह भी है कि बिहार में इंडिया पोस्टर लगाया गया था, तो उसमें लल्लन सिंह और तेजस्वी यादव की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई थी? क्या यही विपक्षी एकता है? एकजुटता के नाम पर विपक्षी दलों का पाखंड एक एक करके सामने आ रहा है। बिहार की ही तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को लेकर भी विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। डीएमके के नेता लगातार सनातन धर्म को लेकर जहर उगल रहे हैं। पहले उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की, तो अब डीएमके के एक और नेता ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर डाली है। लेकिन कांग्रेस इस पर मूक दर्शक बनी देख रही है। कांग्रेस की ओर से तो बयान आ गया है कि हर राजनीतिक दल को बोलने की आजादी है। सवाल कांग्रेस पार्टी से किया जाना चाहिए कि अगर उदयनिधि के बचाव के लिए ये बोलने की आजादी का हवाला दे रहे हैं, तो फिर नुपुर शर्मा के वक्त ये तर्क कहां चला गया था? पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी, उसे लेकर उन्हें सिर तन से जुदा करने की धमकियां मिलने लगी। जिन लोगों ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया, जिहादियों ने उनका या तो सिर तन से जुदा कर दिया या फिर उन्हें जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। तब इतना बवाल मचाया गया कि नुपुर शर्मा बिना किसी गुनाह के घर में कैद होने को मजबूर हो गई। विदेशों से उनके स्टेटमेंट पर माफी की मांग की जाने लगी। लेकिन अब जब उदयनिधि ने हिंदुओं को खुलेआम गाली दी है, तो विपक्षी दलों के मुंह में दही जम गया है। इस पर कांग्रेस छाती नहीं पीट रही। लेकिन भले ही कांग्रेस ने उदयनिधि के बयान का बचाव कर दिया है, फिर भी सनातन को गाली देने पर इंडिया में टूट जरूर पड़ गई है। क्योंकि उदयनिधि की इस बयान से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूरी बना ली। उन्होंने उदयनिधि के अनुभव पर सवाल उठा दिए और साफ कर दिया कि सभी धर्मों का बराबर रूप से सम्मान किया जाना जरूरी है और उदयनिधि को भी उसी तरह सम्मान करने की हिदायत दी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने उदयनिधि के बयान का विरोध कर दिया। खुद को केजरीवाल ने सनातनी बताते हुए उदयनिधि को सीख दे डाली कि किसी की आस्था के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हिंदुओं को गाली देने के बाद जहां बीजेपी ने इंडिया को जमकर घेरा, तो उसी बीच ममता और केजरीवाल ने जिस तरह से उदयनिधि के बयान से किनारा किया, उससे साफ दिखाई दे गया कि जिस एजेंडे के साथ कांग्रेस हिंदुओं को गाली देकर उभरने की कोशिश कर रही थी, वो पूरी तरह से फेल हो गया। इसी के साथ दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जहां कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो अब आम आदमी पार्टी के नेता भी बिलबिलाने लगे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गारंटियां लॉन्च कर दी। इसके अलावा पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान ने राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा। अनमोल गगन मान ने साफ कहा है, पंजाब की जनता ने ईमानदार सरकार बनाई है। यहाँ के कई कांग्रेस नेताओं पर केस चल रहे हैं, इसीलिए लोग कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी अपने निशान पर चुनाव लड़ेगी। सीटों का बंटवारा किसी भी तरह से नहीं होगा। अनमोल से पहले राजस्थान आपके प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा था कि उनकी पार्टी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। साथ ही उन्होंने जल्द ही प्रत्याशियों के ऐलान की भी बात कही थी। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान को साफ धमकी दे दी है कि अगर आपके साथ गठबंधन किया तो कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ देंगे, जिससे आप कांग्रेस के बीच कई राज्यों में घमासान शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की चालाकियों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आपका कांग्रेस से गठबंधन की बात से इनकार करना और 2 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करना, फिर ममता बनर्जी का विपक्ष के हिंदुओं का गाली देने के गठबंधन के एजेंडे से किनारा करना, वहीं पोस्टर देख जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भड़कना, ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन में कोई एकता नहीं है। भाजपा विरोध और मोदी को हराने की आस में इन पार्टियों ने गठबंधन तो बना लिया है,
लेकिन गठबंधन बनने के साथ ही इन राजनीतिक दलों में फूट पड़ती जा रही है, जिससे इंडिया में तबाही मचती दिखाई दे रही है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।